हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइडर। यहाँ पर आज हम क्लास को शुरू कर रहे हैं उन क्वेश्चन के साथ जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ BG 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। कई सारे स्टूडेंट बार बार कंप्लेंट करेंगे सर यहाँ पे ना टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे, हम कैसे करेंगे और ये पेपर क्रैक नहीं हो रहा। व्हाई वी नॉट एबल टू क्रैक दिस पेपर? Guys, you need to have a strategy that will going to help you to crack this paper with just not passing marks but at least with the first division। अब क्या इसमें फर्स्ट डिवीजन आती है और क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर मैंने बताए थे कि पूरा कोर्स कंटेंट क्या है। ऑलमोस्ट 9 ब्लॉक्स हैं जिनमें आपको बोला था कि सबसे पहले 2 ब्लॉक्स जनरली फर्स्ट 3 ब्लॉक्स वो ईजी है, वो आपको करने हैं और लास्ट ब्लॉक कंफर्म करना आपने। 4 ब्लॉक्स मैंने आपको बोले थे, स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप चलना, तो आप बहुत ईजी पेपर क्रैक करोगे। लेकिन फिलहाल मैं बात नहीं करने आया कि आपको ब्लॉक पकड़ने या क्या करना। इन दिस पर्टिकुलर क्लास मैं आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ। आप लोग इन सिलेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले कर लो अगर आप चाहते हो कि ये पेपर क्रैक करना है ना फर्स्ट शॉट। तो कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किन को लेके चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ऑन पहुंची, वो सारी मांग। हाँ, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं जल्दी क्लासी अपने इंस्टा आईडी पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, दैट इज क्लासी राहुल। डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं @classy CLASSY क्लासी राहुल। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ मैं पेपर्स में जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड इनको मैं अपलोड कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें ऑन टिप करना है दैट इज शॉर्ट नोट्स। नाउ व्हाट डज मीन शॉर्ट नोट्स, क्या है शॉर्ट नोट, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या हुआ, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो पहला शॉर्ट नोट है इज बैलेट। आई रिपीट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेट। आपके दिमाग में होना चाहिए, यू गाइस नीड टू क्लियर बैलेट, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, लिखने का क्या तरीका होगा, साइड एग्जाम चाहिए। एंड देन विल कम विद अ राइम। अब राइम में राइम कोई भी हो सकती है, राइम उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। एंड देन स्टायर, सब बैलेट, राइम, सटायर, राइम, नो रिदम एंड राइम। तो रिदम हो गया, राइम हो गया। देन विल हैव सोनेट्स, शेक्सपियर सोनेट्स हैं आपके फर्स्ट ब्लॉक में। एंड द लास्ट ऑड। तो ये तो हो गए शॉर्ट नोट जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। इनको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बैलेट, रिदम, स्टायर, राइम, सोनेट्स एंड ऑड। ये 6 के 6 टॉपिक आपको ऑन टिप होने चाहिए। टाइम टू जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस आई होप आप लिख रहे हैं, जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। So guys, it's time to discuss the second question. Bring out the silent features of, I repeat, bring out the silent features of English poetry in 14th century. I repeat the question, इस क्वेश्चन को ऑन टिप करना guys. Here, bring out the silent features of English poetry in 14th century. English poetry के features है, that are the characteristics. वो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। ये सारे के सारे आंसर आपके पास होने चाहिए नोट्स में। Come to the next question. क्रिटिकल एनालिसिस। सर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एपिसोडिक फीचर, हाँ एपिसोडिक फीचर निकालना होता है। सेकंड आता है हमारे पास किसी एक पोएट को कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम आते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन वो यहाँ से होंगे। एंड देन द लास्ट 2 क्वेश्चन वो ऑन टिप कर दूंगा आपने में। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल एनालिसिस। इनमें से किसी भी क्रिटिकली नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, अप्रोप्रिएशन आ सकती है, इनकी तैयारी कर लेना। नंबर 1 दैट इज एना ब्रैडस्ट्रीट। I repeat, Anna Bradstreet. Number 2, Philip Whitney. Philip Whitney. The third, The Fireside. I repeat, the first one, Anna Bradstreet, Philip Whitney, and The Fireside. Come to the fourth one. कहता है Chicago Renaissance. I repeat, Chicago Renaissance, and then the Scottish Chaucerian. I repeat, Scottish Chaucerians. Robert Burns, William Bradford, Claudine Maclay, and Henry Dorsey. तो इन लोगों को आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए करना है, आप लोगों ने इन्हीं को प्रिपेयर करना है शॉर्ट नोट्स के लिए। क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकता है। कम टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इंडियन पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश एंड अमेरिकन पोएट्री। आई रिपीट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन किसी न किसी मोल्ड में आ जाएगा आपके पास कंफर्म। हाउ इंडियन इंग्लिश पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश पोएट्री एंड अमेरिकन पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री मीन्स द ब्रिटिश पोएट्री। Jump to the next question. What do you mean by the prosodic feature? इसको घोट के भी लेना है यार। prosodic feature क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, कैसे पॉइंट आउट करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन मिलने वाला आपको और बहुत इजी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कैसे करना। इसके लिए वीडियो अपलोड की है मैंने, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना चैनल को, आप एक्सेस कर पाओगे हर वीडियो को। एंड ऑल्सो प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल। कम नेक्स्ट वन,
comment or critical essay, write down a critical essay on the background of modern English poetry. I repeat, modern English poetry. इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक क्रिटिकल एसे लिखना है आपने पूरा. द क्वेश्चन इज राइट ऑन अ क्रिटिकल एसे ऑन द बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री. जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. हाउ डज अलेक्जेंडर पोप विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन? हाउ डज अलेक्जेंडर पोप विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन इन एन एसे ऑन मैन? इन एन एसे ऑन मैन. तो गाइस ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कर लेंगे. Come to the next question. Again, a critical assessment on the following. Write down critical assessment of the following. Here, Tintin Abbey, number 1, the Tintin Abbey. Next, Bavarian Gentles, church going, the snow stream, a supermarket in California. I repeat, Tintin Abbey, Bavarian Gentles, church going, the snowstorm, a supermarket in California. Come to question number 9. Poetry is finer and more philosophical than history. I repeat, poetry is finer and more philosophical than history, for the poetry express the universal and history only practice. And history only practical. Comment. इस क्वेश्चन दोबारा सुनना है, कंफर्म पे बनाना चांस है. कह रहा poetry is finer and more philosophical than the history, for poetry express the universal and history only practicals. Comment. Come to the next question. Comment on the achievements of the New English Brahmins. अभी New English Brahmins क्या हैं, ये achievements क्या हैं? तो ये तो हो गए भाई 10 क्वेश्चन जो मैंने कहा कि आप लोग प्रिपेयर कर लो. अब 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप पहुंची, जो पेपर में कन्फर्म आने वाले. सर ये क्या है? दैट इज critical appreciation of the poems. I repeat, critical appreciation of the poems. 4 से 5 पॉइंट्स होंगी, उनमें से किन्हीं 1 या 2 के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा आपको. तो गाइज यू नीड टू नो द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉइंट. अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है? गो विद द एनालिसिस. पहले समरी पढ़ो, समरी के बाद एनालिसिस ऑफ द पोएट्रीज पढ़ लो. ज़्यादा पोएट्री नहीं है, लास्ट वीडियो देखो तो पता जाएगा कौन सी पोएट्री करनी है. उन पोएट्रीज की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल पे. आप चैनल पे जाओ, वीडियोस को तस्वीर देखो, यू बी एबल टू राइट डाउन क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएट्री. पहले तो पोएट्री पे काम करना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. एंड देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएट्स. पोएट्स का क्रिटिकल एनालिसिस आना चाहिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर दूंगा मैं. एक तो क्या हमारे पास सर इंडियन, आई रिपीट, एक हो गया इंडियन पोएट, कोई भी एक इंडियन पोएट आ जाए, एक क्वेश्चन अलग होगा. दूसरा क्वेश्चन बाकी 8 ब्लॉकों में से किन्हीं पोएट्स के नाम दे दिए जाएंगे. स्पेशली विक्टोरियन को कर लेना है, विक्टोरियन पोएट्री, या उसके बाद हमारे पास जो रोमांटिक पोएट्री है, इन 2 ब्लॉक्स को ऑन टिप कर लेना. इनमें से एक पोएट पे क्रिटिकल एनालिसिस आ दी, वेदर इट्स फ्रॉम विक्टोरियन सेक्शन और फ्रॉम रोमांटिक सेक्शन. एंड देन कम टू द लास्ट, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. यहाँ से लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो भी होगा आपका, वो कंफर्म है कि वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से आना गाइस. तो क्वेश्चन कंफर्म है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कंफर्म है हमारा आना है प्रोसोडिक फीचर. लास्ट क्वेश्चन कंफर्म है, दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से 100% आएगा. 2 क्वेश्चन कंफर्म है, एक एनालिसिस ऑफ पोएट आएगा, एक एनालिसिस ऑफ पोएम आएगा. 4 क्वेश्चन तो आपको ये करने ही करने, तो ये बहुत ईजी है. 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर जाते हो तो 100% श्योर है कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे. फर्स्ट क्वेश्चन इट मे बी द कंपल्सरी वन, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉर्टिंग फीचर होगा. अगर नहीं भी होता तो भी हम बहुत इजीली क्रैक करते हैं. तो गाइस सेट अप द टारगेट इन योर माइंड दैट यू विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर, लेकिन प्रिपरेशन करने का तरीका ये होना चाहिए. आई रियली डोंट वांट यू टू डू अ वर्क दैट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 9 hours of your day. No, go with a smart study guys. कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, पहले उसको अच्छे से वर्कआउट करो. देन दोज हु आर हैविंग माय नोट्स, आप प्लीज ये क्वेश्चन के आंसर्स में हैं ऑलरेडी आपके पास, ठीक है. उसके बाद डिटेल नोट्स भेजो आप लोगों को. आप वो डिटेल नोट्स को पूरा फॉलो करो तसल्ली से. पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ जाए, यू बी एबल टू गेट द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर.
This what you guys have to do to crack least first division in this particular paper. कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी, नॉट इवन सिंगल थिंग। आप सिर्फ ऑनेस्ट अप्रोच का प्रिपरेशन करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट करो, आई विल कम विद द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप स्टडीइंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।